वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व आले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बनातिहि व औलियाए मिल्लतिहि व उलमाए शरीयतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन्नज्मि इज़ा हवा फ़ी मक़ामिन आख़र। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या इमामल अंबिया वल मुरसलीन। हम्दो सनाओ सलावातो तस्लीमात तो बाद अज दी ये तकरीब सईद बज़्म मसूद महफिल जी कुदस मजलिसी शर सालाना जलसा दस्तारे फ़जीलत जामिया गौसिया अहसनुल मदारिस और उस मदरसे दे बानी जामिउल माकूल जामिउल मनकूल उम्दतुल मुहक्किकीन ज़ुब्दतुल मुदक्किकीन उस्ताज़े ज़ीशान मुआविन शेखुल कुरान हज़रत अल्लामा मौलाना सूफ़ी बासफ़ा मुफ्ती मोहम्मद इरशाद अहमद साहिब नक्शबंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह दे उर्से मुबारक दे हवाले नाल भी मुनअक़िद है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला असां सारां दी हाज़री इस बंदा नाची समेत अपनी बारगाह आलीशान दे अंदर पजीराई दे एजाज़ दे नाल नवाज के शरफ़ कबूलियत अता फरमा के मंजूर मकबूल और माजूर फरमाए। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम ज़ी एहतिशाम साहिबज़ादा वाला शान उस्ताज़ुल उलमा मुफीदुत तुलबा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद एहसान साहब जुमला बिरादरान दीगर उलमाए किराम सादात उज़्ज़ाम तुलबाए किराम मेहमानान गिरामी सामईन हाज़रीन नाज़रीन जिथे एक दूसरे तो बढ़ के होवे उत्थे बंदा किस दा ना चाहे। एक से एक
बढ़कर आलिम फाजिल मौजूद है। हज़रत क़िबला मुफ्ती इरशाद अहमद साहब दी मुहब्बत और अकीदत हज़रत क़िबला वालिद गिरामी उस्ताजुल उलमा शेखुल कुरान वल हदीस खुलासा फैज़ान औलिया मुफ्ती हिदायत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मंजूर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह दे नाल जो हाई ओ हाई और कोई पोशीदा नहीं, उसनू मैं बयान ना करना चाहता। उन्हां दी अकीदत और मुहब्बत जड़ी साडे नाल आई, हज़रत वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह दे वो शागिर्द हन मगर साडे उस्ताद हैं। मैं उन्होंने कोलों कराची कमरुल इस्लाम पंजाब कॉलोनी दे विच मैं सरफ पढ़ी। मेरे बिरादर कबीर मुदर्रिस शहीर उन्होंने फैसलाबाद के अंदर सिराजी पढ़ी। वो भी एक इल्म की इब्तिदा है, वो भी एक इल्म की इब्तिदा है। वो मीरास की इब्तिदा है, पहली किताब है मीरास की सिराजी, तो फिर आखिरी भी शायद होवे। इधे सरफ भी पहली सरफ भी आई। इसके बावजूद भी उस्ताद हो के असारे नाल जो उन्हां दा अकीदत दा रिश्ता आखो या ताल्लुक आखो जो हाई वो असानू बाज़ औकात शर्मसार कर देंदा है। यानी असा नासे चाहते जो कुछ वो अकीदत और मुहब्बत का इजहार कर दिया, शायद यकीनन नहीं, शायद असादी इत्थे थोड़े नाल जड़ी मुलाकात होंदी है शायद उन्हां दे हुक्म दे होंदी पई होवे। इस वास्ते मैं कह भाई यकीनन नहीं, शायद उन्हां दे हुक्म ते होंदी पई होवे। अल्लाह जाने साहबजादगान नूं पाबंद कर गए होवन वे बेआ भावें कोई हिंद चू आवे या सिंध चू आवे, मेरे उस्ताद घराने का कोई ना कोई बंदा होना वो लाजमी और ज़रूरी है। ये वैसे मैं अपनी तरफ एक गल की ये गलत भी हो सकती है। और फिर इन्हां दा भी ये कमाल है कि इन्होंने अगर वो ये हुक्म कर गए हैं तो जेड़ा अपने अकाबरीन दे हुक्म नूं मनेंदा रहे, इस तो बड़ी होर कमाल नहीं होंदी। बिला तमहीद मैंने जो आयत तिलावत की थी, इत्थे कोई इल्मी नुकात बयान करना या निकात बयान करना की ज़रूरत नहीं। याद रखो इल्म का बड़ा दर्जा और बड़ा मकाम और बड़ा मरतबा है, आलिम की बड़ी शान है, इस कोई शक नहीं। मगर जिन्ना लोगों ने सही अकीदा, जिन्ना लोगों ने उलमा की कदर की है, अल्लाह ताला उन्होंने भी महरूम नहीं रखता। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नूं सब तो पहले इसराफील अलैहिस्सलाम ने ताज़ीमन सजदा किया, ताज़ीम की थी आदम अलैहिस्सलाम की। सब तो पहले इसराफील अलैहिस्सलाम ने की थी ताज़ीम सजदे की हालत दे विच। जिब्राईल अलैहिस्सलाम दे मत्थे ते 15 सिपारे लिखे हुए हैं और इसराफील अलैहिस्सलाम की जबीन पेशानी माथे दे उत्ते पूरा कुरान लिखो है। मुकर्रब फरिश्ता होए लेकिन इसराफील अलैहिस्सलाम दे मत्थे पेशानी और जबीन दे उत्ते पूरा कुरान लिखो है। इदी वजह के वे फरमाया गया, इदी वजह ये वे
कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम नू अपनी सिफत इल्म दा जलवा अता फरमाया। अल्लम आदम अल-अस्मा, इल्म अता फरमाया। उस इल्म की कदर सब तो पहले इसराफील अलैहिस्सलाम ने की थी। अल्लाह ताला ने फरमाया आलिम की तो बड़ी शान है, लेकिन जेड़ा आलिम की कदर करदा है उसकी भी बड़ी शान है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसराफील अलैहिस्सलाम की जबीन और पेशानी के उत्ते पूरे दा पूरा कुरान लिख के गोया ये फरमा दिता कि जड़ा आलिम है वह भी महरूम नहीं रहेगा, तो जड़ा आलिम की कदर करन वाला हो सी वो भी मेरी रहमत, फजल, इकराम और इनाम तू कदी भी खाली और महरूम नहीं होगा। इस वास्ते उलमा की कदर करने वाले लोग भी बड़े खुश नसीब होने और खुशकिस्मत होने, ज़हे नसीब। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर वन नज्म फरमा के सितारे की कसम उठाई, सितारे की कसम बयान फरमाई, सितारे की कसम बयान फरमाई, खादी नहीं, कसम बयान फरमाई। इसकी वजह के वे सितारे की कसम, इस सितारे तो मुराद के वे अन नजम हुवन नबी। इमाम जाफिर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे कौल मुताबिक साहिब तफसीर रूहुल मानी हजरत किबला मुफ्ती इरशाद अहमद साहब की अंडरलाइन इबारत अन नजम हुवन नबी, नाजम तो मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत है। फरमाया गया कि सितारे तो मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात क्यों है? फरमाया इस वास्ते के सितारे पहले ज़माने के अंदर लोग सफ़र करदा हाई कश्तियां दे उत्ते, अगर उन्होंने जिहत सिमत गुम हो वनिया, राह मालूम करना हो गया, घर तक पहुँचना हो गया, मंजिल तक पहुँचना हो गया, मकसूद तक पहुँचना हो गया, तो क्या कर दिया? वो सितारा नूं देख के जिहत मालूम कर दिया। कुतुब तारा अज भी कुतुब नुमा, किबला नुमा जेड़े आले मौजूद हैं वो कुतुब तारे दे उत्ते वज़ा किए गए। कुतुब नुमा एक आला कुतुब तारे तो वज़ा किया गया, सितारे नूं देख के लोग राह मालूम कर दिया। तो फरमाया जिस तरह सितारे नूं देख के लोग घर तक पहुँच वेंदा है, ले अन्नहु तहतदी बिहि साबिलतो इला सवाई सबील, साबला लश्कर को कहते हैं। ले अन्नहु तहतदी बिहि साबिलतो इला सवाई सबील, घर तक लश्कर पहुँच वेंदा है सितारे नूं देख के। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग सितारे को देखकर घर तक पहुँच जाएंगे। महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख के लोग खुदा तक पहुँच गए सी। सुबहान अल्लाह। फरमाया गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू देख के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू देखण तो मुराद के वे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरामीन आलीशान दोते अमल पैरा हो के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत अपना के, जैसा कि तुसा सुन्नतां भरा बयान सुना भी है, सुन्नतां अपना के सुन्नतां दोते अमल करके इंसान खुदा तक पहुँच वैसी। इस वास्ते हजरत नसीर मिल्लत अलैहि रहमत ने फरमाया आई कम नहीं है यही सरकार दो आलम का करम, हम नसीर उनके वसीले से खुदा तक पहुँचे, हम नसीर उनके वसीले से खुदा तक पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ये महीना मेराज शरीफ दा है। उलमा जानते ने और उलमा को तुसा सुनो सी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी विलादत भी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा विसाल भी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मेराज भी,
विलादत भी सोमवार नूं, विसाल बाकमाल भी सोमवार नूं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मेराज भी सोमवार नूं। इस वास्ते साडे अकाबरीन जिस वक़्त कोई दरसी उलूम दी कोई नवी किताब शुरू करावें हा तो बिलखसूस सोमवार के दिन शुरू करेंदे हन और फिर बुध के दिन भी शुरू करा देंदे हन, मंगल के दिन शुरू नन करेंदे। मैं अपने अकाबरीन की गल की है कि उन्होंने तल्लुक सिलसिला आलिया चिश्तिया के नाल आई, वो बुध नूं या सोमवार नूं शुरू करेंदे हन, मंगल नूं नन करेंदे। इस वास्ते कि मंगल नूं बुराइयां की तखलीक होई आई, बुराइयां की तखलीक होई आई। तो कोई अगर करा भी छोड़ दे है तो कोई गुनाह कबीरा नहीं है, कोई गुनाह नहीं। लेकिन उन्होंने एक अपना मिजाज आई, उदी वजह के वे कि सोमवार नूं एक खास निस्बत आई, विलादत दे नाल भी, विसाल दे नाल भी और मेराज मुस्तफा दे नाल भी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मेराज दे 3 हिस्से ने। पहला हिस्सा मक्का शरीफ तू मस्जिद अक्सा तक, दूसरा हिस्सा मस्जिद अक्सा तू सिदरतुल मुंतहा तक और तीसरा हिस्सा सिदरतुल मुंतहा तू खुदा वहदहू ला शरीक की बारगाह तक। पहले हिस्से नूं इसरा आखा गया, दूसरे हिस्से नूं मेराज आखा गया और तीसरे हिस्से नूं सफर मेराज दा तीसरे हिस्से नूं कुर्ब खास आखा गया। इसरा मेराज कुर्ब खास। मेराज इसरा मसदर है, मेराज इसमें आला है। मेराज दमाने सीढ़ी, 3 लफ्ज इस्तेमाल हुए अरबी के अंदर सीढ़ी वास्ते। एक मिरकात, जैसा कि किताब है मिरकात खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह दी। दूसरी सीढ़ी बोली वेंदी है अरबी के अंदर सुल्लुम, सुल्लुमुल उलूम मतनमुल्लाह हसन दा आपनू मालूम है। और तीसरा लफज इस्तेमाल आंदा है मेराज, ये मेराज सीढ़ी नूं आखदे ने। तीसरा हिस्सा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तीसरा लफ्ज आ गया, तीसरा हिस्सा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कुर्ब खास दे नाल ताबीर किया गया। उदी मिसाल इस तरह तुम समझ सकते हो भाई एक बंदा उमरे ते गया है, वो अपने घर चू एयरपोर्ट तक, ये उसका जमीनी सफर है। ये पहला हिस्सा आ गया, घर तो एयरपोर्ट तक बिला तमसील दशवी, घर तो एयरपोर्ट तक पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा हवाई सफर, एयरपोर्ट तो घिन के जद्दे तक, लेकिन जद्दा उसका मकसूद नहीं, सिदरतुल मुंतहा उस महबूब का मकसूद नहीं। सिदरतुल मुंतहा पर तो नहीं गए थे, सिदरतुल मुंतहा तक तो नहीं गए थे, सिदरतुल मुंतहा के लिए तो नहीं गए थे। तीसरा हिस्सा जद्दे तू अगला मदीना तैयबा तक, काबा मुअल्ला तक, वो तीसरा हिस्सा है। तो जिस तरह हुज्जाजे कराम या मुअतमिरीन दे सफर दे 3 हिस्से हैं, घर तू एयरपोर्ट तक, एयरपोर्ट तू जद्दे तक, जद्दे तू मदीना तैयबा तक या फिर काबा मुअल्ला तक, बिला तमसील व तशबीह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सफर मेराज दे 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जमीनी सफर, वो केड़ा है मक्के तू बैतुल मुकद्दस तक। दूसरा हवाई सफर, हवाई हिस्सा वो के वे बैतुल मुकद्दस तू सिदरतुल मुंतहा तक। जेड़ा अगला सफर है, जेड़े हजरात गए हुए हैं उन्होंने को पूछ सकते हो भी अगला जेड़ा सफर है जद्दे तू अगे आला, वो किस कैफियत नाल या किस विजदान नाल या किस एतबार नाल या किस लिहाज नाल या किस पाकीज़गी अफकार नाल या किस तहारत दे नाल अगला सफर कीता वैंदा है, वो उन्होंने मालूम है। तो फरमाया गया कि अगला सफर कुर्बे खास दा सफर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मेराज दी रिवायत सुन के 36 सहाबा ने अगे क्या जी ओ इरशाद फरमाइए। 36 सहाबा अगे इरशाद फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सफरे मेराज का जिहड़ा पहला हिस्सा है वो कतयु दलालत
और कतियु सबूत है। जिहड़ा आप दे सफर मेराज दा दूसरा हिस्सा है वो इशारतुन नस तो साबित है। जिहड़ा आप दे सफर दा कुर्बे खास तीजा हिस्सा है वो अहदीस दी इबारतुन नस तो साबित है। इबारतुन नस तो साबित है तीसरा हिस्सा अहदीस तैयबा दे ज़खीरे तो। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मेराज रजब शरीफ के अंदर होया। मैं महीने दे विच बैठा, मौजू तो बाहर ना। फरमाया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सफर मेराज रजब शरीफ के अंदर होया है। इदी वजह के वे इस वास्ते के 6 महीने पहले गुजरे, 6 महीने बाद गुजरे। रजब तकरीबन दरमियानी महीने साल दा, जेडे इस्लामी साल दे महीने हैं उन्हां दी गल है। जनवरी फरवरी दी गल नहीं। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून वो अल्लाह जाने सन उन्हां दे सो पहले ही आंदे हो सन। उन्हां दे कायदे कुली आंदे हो सन बे 30 दा केड़ा है, 31 दा केड़ा है, 28 दा केड़ा है, 29 दा केड़ा है। 30 दिन सितंबर के, अप्रैल जून नवंबर के, बाकी सब के 30 और 1 फरवरी में जब लीब का आए 28 पर दब 1 बढ़ाए लीब उसनु आदन जिस ते 4 वाला पहाड़ा बने 2022 इस दो ते 4 वाला पहाड़ा नहीं वेंदा। लिहाजा ये जड़ा फरवरी हो सी ये 28 दा हो सी ते 2020 पिछे जड़ा गुजर गई है 20 दो ते 4 वाला पहाड़ा वेंदा है। लिहाजा वो जड़ा 28 आई वो जड़ा फरवरी आई वो 29 दा आई। फरवरी में जब लीब का आए 28 पर तब 1 बढ़ाए उन्होंने दे रसन ऐ पे वेंदे। अल्लाह जाने यही सन पतो सी भी हिकमत दी रूह नाल केड़े महीने दे विच बंदा मछली खा सकदा है, केड़ा च नहीं खा सकदा। अंग्रेजी दे जेड़े महीने दे विच रे आवे उस च मछली खा सकदे हो हिकमत दी रूह नाल। जेड़े महीने च रे ना आसी उस च मछली ना खा सकदे। जनवरी रे है ते महीने ही सर्दियां दे। फरवरी फरवरी होवे ते मछली मिल वने। फरवरी अखी चाहिए नन्हे नू। फरवरी मार्च रे है खा सकते हो। अप्रैल रे है खा सकते हो। मई रे कोई नहीं हुण ना खा सकते। जून कोई नहीं, जुलाई कोई नहीं, अगस्त रे कोई नहीं हिकमत दी रूह नाल ना खा सकते। फिर सितंबर अक्तूबर वत रे आ गई है। नवंबर दिसंबर वो तक खा सकते। ये शेक्सपियर दे कुलिये हैं। बहरहाल गल इस्लामी महीना दी थी पई है। इस्लामी महीने ओ पहले कितने गुजर चुके हैं 6, बाद कितने गुजर से 6। साल दी इब्तिदा मुहर्रम को थई है और मुहर्रम दी 10 पहला महीना मुहर्रम है। मुहर्रम दी 10 नू एक बहुत अजीम कुर्बानी पेश की गई है। हुज्जत को तमाम कर गया है शब्बीर, आफाक में नाम कर गया है शब्बीर, ता हशर जवाब जिसका नहीं मुमकिन, सर दे के वो काम कर गया है शब्बीर। 10 मुहर्रमुल हराम शरीफ नू एक अजीम कुर्बानी पेश की गई है। साल दा आखिरी महीना जुलहज्जा शरीफ। जुलहज्जा दी 10 नू भी एक कुर्बानी पेश की गई है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी पेश कर दी थी अपनी दा, मकबूल भी हो गई। ये वखरी गल है कि जन्नत जो दुम्बा आ गया। बहरहाल साल दे आखिरी महीने दे अंदर भी कुर्बानी, साल दी इब्तिदा भी कुर्बानी तू। साल दी इब्तिदा जड़ी कुर्बानी आई वो भी इम्तिहान, बहुत बड़ा इम्तिहान है, आजमाइश है। और साल दी इंतहा भी कुर्बानी दुते वो भी बहुत बड़ा इम्तिहान आई क्योंकि बाप नू बेटा ज़बह करना पाए गया। फरमाया साल दी इब्तिदा भी कुर्बानी और आजमाइश थे, साल दी इंतहा भी कुर्बानी और आजमाइश थे। ये महीने साल दा दरमियान दा मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउ सानी 4, जमादिउल अव्वल 5, जमादिउ सानी 6। अगला महीना केड़ा रजब। 6 पहले गुजर गए, 6 रजब समेत बाद गुजर से तो रजब दरमियानी तकरीबन है। फरमाया साल की इब्तिदा भी इम्तिहान से ते साल का अखीर भी आखिर भी इम्तिहान पर, लेकिन साल दा दरमियान इम्तिहान ते ना हो सी, साल दा दरमियान इनाम ते हो सी। वो साल दा दरमियान इनाम ते किवें होया। फरमाया इसे महीने दे अंदर विलादत अली भी है, ये भी एक अल्लाह दा एहसान है। इसे महीने दे अंदर मेराजुल नबी भी है, ये भी एक अल्लाह तबारक व तआला दा इनाम है। ये भी अल्लाह तबारक व तआला दा इनाम है।
तो फरमाया गया कि रजब शरीफ के अंदर महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज दुते बुला के इनाम फरमा छोड़ा। आगे चलो, फरमाया गया कि जिस वक्त हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज दे उते तशरीफ लेके गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी दे उते गए, क्या आप बगैर सवारी ते ना वन सकते? फरमाया वन सकते हैं। वत के वे अंडर ले नहीं पा रहा थे, आके इस वास्ते के ले अन्नल करामता फिर रकूबे, इस वास्ते की करामत इज्जत आजमत किस दे विच आई? फिर रकूब, फरमाया किस दे विच आई? सवार हो के वंजना। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी करामत जाहिर करन वास्ते सवारी लाई गई। उन्हां दी है जी आजजी नहीं जो सवारी लाई गई, बल्कि उन्हां दी इज्जत दी बुनियाद दे उते, उन्हां दे जाहो जलाल दी बुनियाद दे उते सवारी सामने रखी गई। और फिर फरमाया कि हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज दे उते गए। जिस वक्त मेराज दे उते गए, आप अलैहिस्सलाम दा सीना चाक कीता गया। जिस वक्त सीना चाक कीता गया, एक कतरा भी खून दा बाहर ना निकला। और ओहद दे मैदान दे अंदर आप दा दंद मुबारक मुकम्मल शहीद नहीं थिया, थोड़ा जिहा ओ भी हुसन नूं दुबाला करन वास्ते थोड़ा जिहा शहीद होया। ते फिर ऐब नहीं हुसन दुबाला थे है। फरमाया इस वास्ते के ढक्कन खुल वने तो खुशबू मजीद वध वेंदी है। तो फरमाया गया ऐब नहीं। तो फरमाया गया कि उस वक्त खून जारी थी गया, दंद दा एक हिस्सा शहीद थी वे, एक टुकड़ा शहीद थी वे, ता खून जारी थी वने, पूरे दा पूरा सीना चाक थी वने, कल्बे अतहर कल्बे मुतहर बाहर आ वने ते क्या जी सीने दे विचों खून दा एक कतरा भी ना निकले। इदी वजह के वे, हालांकि अकल तो यह गल आदि है कि सीना जब चाक होए तो ज्यादा खून बाहर निकलना चाहिए बनिस्बत दंद मुबारक दे। फरमाया नहीं। ओहद दे मैदान दे अंदर बशरियत दा गलबा है और शबे मेराज नूरानियत दा गलबा है। उत्थे बशरियत दा गलबा, इत्थे नूरानियत दा गलबा। ओहद दे मैदान दे अंदर गलबा बशरियत आई, इस वास्ते खून जारी होया ते मेराज की रात गलबा नूरानियत आई, नूर दा खून नहीं हुंदा। इस वास्ते फरमाया गलबा नूरानियत जना होवे तो वत खून कोई ना निकलन देसू, जना गलबा बशरियत हो सी तो फिर खून निकल सी। याद रखो कुरान शरीफ दे अंदर सिर्फ मैं एक टच दे के ते अग्गा निकला वैसा, कुरान शरीफ दे अंदर जिथे कह नबी वास्ते अब्द दा लफ्ज इस्तेमाल थी है, अल मुअजमुल मुफहरस च देख सकते हैं। जेड़े हाफिज नहीं, जेड़े हिन उन्होंने देखने की लोड़ कोई नहीं, उन्होंने अखी नूटन की लोड़ है। इस वास्ते हाफिज नूं कोई आयत अग्गा पिछा थी वने तो अखी नुटे दे, वो अखी नूट गिने ते जेड़े हाफिज नहीं वो अल मुअजमुल मुफहरस दे विच अखी खोल के देख गिने। जेड़ी जगह दे उत्ते भी कह नबी दा ना इस्तेमाल थे है, कह नबी दा ना इस्तेमाल थे है, पहले अगर आबद है तो बाद दे अंदर उस नबी दा ना लाजमी हो सी। कह नबी वास्ते अगर आबद लफ्ज ऐन बेदाल इस अंदाज दे विच भी इस जगह दे विच भी इस्तेमाल थे है, आबद लफ्ज कह नबी वास्ते अगे उसका ना जरूर आसी। क्यों? मैं क्या ज्यादा तफसील च नहीं वजना। क्यों? आके वजह ये वे कि अबदियत दे विच इश्तिराक है। तवज्जो, अबदियत दे विच इश्तिराक है। अगे उस नबी दा ना जिक्र करना लाजमी और जरूरी अमर है ताकि इश्तिराक खत्म थी वने। अगर अज अगर कोई बंदा थानू आखे भाई एक आलिम साहब गड्डी तू लाह पै, तुसा के करे सो? आज तक सारे जो आलिम आए बैठे अगू ना चावना पोसी। आबद अल्लाह दा बंदा केड़ा पता लगे कौन? फरमाया अगू ना आवे सी। नूह अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम वगैरह हुमा अलैहिस्सलाम। फरमाया गया लेकिन असरा बे अब्द ही, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ते अब्द लफ्ज इस्तेमाल थी है, ना नहीं आया, नामे नामी इसमें गरामी नहीं आया। शाह साहब
मेराज दा जलसा करें तरह दे दूवी फरमाया गया कि ना इस्तेमाल नहीं किया गया। क्यों? आखे इस वास्ते कि बाकी अंबिया दी अबदियत विच इश्तराक है, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अबदियत विच कोई इश्तराक नहीं। ना उत्थे आंदा है जिथे इश्तराक होवे, हुजूर दी अबदियत विच कोई इश्तराक नहीं। नामे नामी इसमें गरामी दे जिक्र करन दी जरूरत नहीं, तबर्रुकन कोई जिक्र कर सकता है। फरमाया हाँ एक होर गल भी सुन लो, एक पहला दर्जा अबदियत दा, उतला दर्जा बशरियत दा, उतला दर्जा नूरानियत दा, आखिरी दर्जा हकीकत दा। पहला अबदियत है, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अबदियत विच कोई इश्तराक नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अबदियत दे अंदर कोई शरीक नहीं हो सकता। इतनी आला अबदियत है, इसदी अबदियत इतनी आला है, उसदी बशरियत कितनी आला हो सी। इसदी बशरियत इतनी आला हो सी, उसदी नूरानियत कितनी आला हो सी। इसदी नूरानियत आला, उसदी हकीकत पता नहीं के हो सी। लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, फरमाया उसदी हकीकत कितनी बुलंद हो सी, अबदियत तक कोई नहीं पहुंच सकता, हकीकत मुहम्मदियत तक कौन पहुंच सकता है। फरमाया गया बशर हजरत किबला मुईनुद्दीन साहब जबले इस्तिकामत रहमतुल्लाह अलैह, अल मारूफ लालाजी साहब, असरारुल मुश्ताक के अंदर उन्होंने फरमाया, नूरे नजर बाबूजी, उन्होंने फरमाया कि बशर शान रब्बुल उला बन के आया। बशर तो शान रब्बुल उला, बशर शान रब्बुल उला बन के आया। वो क्या था, वो क्या है, वो क्या बन के आया। पहले न सही ने चाह के बशर शान रब्बुल उला बन के आया, वला अग्गा आके वो क्या था, वो क्या है, वो क्या बन के आया, मैनू पता कोई नहीं, मैनू पता कोई नहीं। फरमाया कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ते जिहड़ा अब्द लफ्ज़ इस्तेमाल होया है, इस जगह के उत्ते आगे आप दा नाम नामी इसमें ग्रामी जिक्र नहीं किया गया, क्योंकि अब्दियत विच इश्तराक नहीं। अब्द लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल होया है? इस वास्ते के मिनल खालिक इलल मखलूक हुवर रसूल, ते मिनल मखलूक इलल खालिक हुवल अब्द। इस वास्ते के खालिक तू मखलूक की तरफ आमना ये रसूल हुंदे, ते मखलूक तू खालिक दी बारगाह दे विच वंजना मखलूक दे दुखड़े सुनावण वास्ते ते हल करन वास्ते। सुनावण दा ये मकसद नहीं अल्लाह नू मालूम नहीं, ये मकसद नहीं। शफात मकसूद है, सफारिश मकसूद है। शफात लैके सफारिश लैके और वापसी दोते महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तरफू उम्मत नू शफात दा बहुत बड़ा सामान मुहैया थिया, मुयसर होया। क्यों? इस वास्ते कि मखलूक दे दुखड़े सिर्फ क्या जी लैके नहीं गए, बल्कि फरमाया हल करा के आए हैं। इस वास्ते बेदम वारसी एक दू शेर लिखा है, वो मैं थोड़े गोश गुजार करना चाहना। फरमाया उसने कि महशर में मोहम्मद का उन्वान निराला है। महशर में मोहम्मद का, महशर में मोहम्मद का उन्वान निराला है। महशर में मोहम्मद का, महशर में मोहम्मद का उन्वान निराला है। महशर में मोहम्मद का उन्वान निराला है। उम्मत की शफाअत का, उम्मत की शफाअत का सामान निराला है। उम्मत की शफाअत का सामान निराला है। निराला सामान लेके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जलवा नुमाओं तशरीफ फरमाओं। उम्मत की शफाअत का सामान निराला है। तज़ईन शबे असरा, तज़ईन शबे असरा
देखी तो मलक बोले तज़ईन शबे असरा देखी तो मलक बोले। समझेंदा आप रामे मैं सिर्फ क्या जी तेरे गोश गुजार करनी है। तज़ईन खूबसूरती शबे असरा दी जिस वक्त फरिश्ता ने वेखी ते फरिश्ता ने आपस दे अंदर चे में गोइयां कीतियां जिवें आज कोई अजनबी बंदा रोड तू गुजरे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तज़ईन दा माना खूबसूरती ज़य्याना। फरमाया कि रोड तू कोई अजनबी बंदे दा गुजर होवे ते ओ पूछ ता सकदा है लाइटिंग दे के सजावट दे के बनावट दे के मसला है के गल है कोई मिलाद है कोई जलसा है या होर कोई सिलसिला है। मेरा रात शबे असरा आमना दे लाल मुतलिब दे दुर्र यतीम हाशमी खानदान दे सरताज अर्श दे मेहमान मोमिन दे ईमान आशिक दी जान साहिबे कुरान नबियां दे इमाम दी आमद जिस वक्त होवन लगी सजावट वे के बनावट वे के खूबसूरती दे के तज़ीनो आराइश दे के मलक बोले शरा इन हाजा इल्ला मालकुन करीम। फरिश्ते बोले मलक फरिश्ते कि आज के मसला है आखे लगदा ए वे कोई आज आलीशान मेहमान तज़ईन शबे असरा तज़ईन शबे असरा देखी तो मलक बोले तज़ईन शबे असरा देखी तो मलक बोले। क्या आज खुदा के घर क्या आज खुदा के घर मेहमान निराला है क्या आज खुदा के घर क्या आज खुदा के घर मेहमान निराला है। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब ओवैसी अहलम व सहलम व मरहबा साडे वास्ते निराले मेहमान लेकिन उस मेहमान दी गल पई होंदी है क्या आज खुदा के तज़ईन शबे असरा तज़ईन शबे असरा देखी तो मलक बोले क्या आज खुदा के घर मेहमान निराला है क्या आज खुदा के घर मेहमान निराला है। उम्मत की शफाअत का सामान निराला है। ये कहता है कुरान ये कहता है कुरान ये कहता है तुम पढ़ के जरा देखो कुरान ये कहता है तुम पढ़ के जरा देखो। इंसान है बेशक वो इसे तो शक नहीं इंसान है बेशक वो इंसान निराला है। वो अब्दियत आला फिर बशरियत आला फिर नूरानियत आला फिर हकीकत आला। इंसान है बेशक वो कुरान
ये कहता है, कुरान ये कहता है, तुम पढ़ के जरा देखो। कुरान ये कहता है, तुम पढ़ के जरा देखो। इंसान है बेशक वो, इंसान निराला है, इंसान है बेशक वो, इंसान निराला है। महशर में मोहम्मद का उन्वान निराला है, उम्मत की शफाअत का सामान निराला है। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज ते गए ते फरमाया इस वास्ते कि उत्थे बशरियत दा गलबा आई ते इत्थे नूरानियत दा गलबा आई। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब असरा जिस वक़्त मिल्लत इब्राहिमिया के मुताबिक 2 रकात नमाज नफल दी इमामत कराई। पहली रकात के अंदर कुल या अय्युहल काफिरून, दूसरी के अंदर कुल हुवल्लाहु अहद सूरत इखलास की तिलावत फरमाई। आप दा सफर आसमानी शुरू होया। जिस वक़्त कुर्बे खास के अंदर पहुंचे, कुर्बे खास के अंदर तवज्जो तलब, कुर्बे खास के अंदर पहुंचे, काफी सारे चीज़ां वो नहीं जिक्र हो सकदियां। वक्त भी इजाजत नहीं देंदा ते इल्म भी इजाजत नहीं देंदा। किसे आलिम दा सिर्फ मैदा नहीं, किसे आलिम दा इत्थे नहीं इजाजत देंदा कि तू सारे दा सारा कमा हक़्क़हू मेराज मुस्तफा दा सफर बयान कर सकदे नहीं। इल्म भी इजाजत नहीं देंदा किसे आलिम दा, ते वक्त इजाजत नहीं देंदा मैदा। फरमाया गया जिस वक़्त कुर्बे खास के अंदर पहुंचे, अजनबियत महसूस थी। ये मसला समझे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कुर्बे खास के अंदर अजनबियत किस तरह दूर की गई। तवज्जो, किस तरह दूर की गई। फरमाया लहजाए सिद्दीक दे अंदर अल्लाह तबारक व तआला दे कुर्बे खास दे विचों आवाज आई, किफ या मुहम्मदो इन्न रब्बका युसल्ली अलैका। लहजाए सिद्दीक दे अंदर आवाज आई, अजे हिजाब बाकी आई, हिजाब दे परली जानिब इन्हें आख सकते कि खुदा दी आवाज नहीं। उलमा दा मजमा मैनू ये आखण दी जरूरत भी नहीं, क्योंकि वो चीज़ां पहले समझ में इशारे तो है जी। लहजाए सिद्दीक दे विच आवाज आई कुर्बे खास चू, किफ या मुहम्मद इन्न रब्बका युसल्ली अलैका। महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उस वक्त अजनबियत खत्म हो गई। क्यों? इस वास्ते कि जड़ा उत्थे रफीक आई, इत्थे भी उसे रफीक दा लहजा मौजूद आई। ओह दे अंदर काफी जगह वसी आई, काफी सारन भेज दिता। तवज्जो, यरमूक दे अंदर जगह वसी आई, काफी सारन भेज दिता। तबूक दे अंदर बहुत ज्यादा जगह वसअत आई, भेज दिता काफी सारा। और फिर खंदक दे अंदर काफी सारा दी खिदमत मतलूब आई, जगह वसी आई, कम ले लिया। लेकिन महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जाहिरी बशरी जिंदगी और जाहिरी बशरी जिंदगी तो बाद त्राए मकाम ऐसे हैं जिथे जगह दी जाहिरी तौर दे तंगी आई। अगर जगह वसी होवे उत्थे काफी सारे बंदे आ वेंदे, जिवें वो जगह वसी है, काफी सारे हैं। स्टेज की जगह कुछ बनिस्बत उसदे निस्बतन तंग है, थोड़े बंदे आ गए। जिहड़ी ये जगह मैदे आली, इत्थे असलू आ हिको सकदा है, इत्थे असलू आ हिको सकदा है। फरमाया गया तजस्सुस इजाफत ही ना पे थोड़े मन मालूम है। लेकिन त्राए ऐसे मकामन जिथे जगह जाहिरी तौर पे तंग आई, जहां पर जगह वसी थी सबको भेजा, जहां पर जगह एक की थी कोई दूसरा नहीं चढ़ सकता था, नहीं आ सकता था, वहां सिर्फ एक का इंतखाब किया।
मुसल्ले पर सिर्फ एक को बंदा चढ़ सकता है, दूजा चढ़े तो पिछला दी नमाज गई गई। मुसल्ले ते को चढ़ सकता है, इमामत आले थे। मुसल्ले पर जा तंग आई एक को चढ़ सकता है। गार में जगह बहुत थोड़ी आई, कोई एक अद्धा ही दाखिल थी सकता आई। ते हुजरा शरीफ ते मजार में जा उठे ही कम आई। मुसल्ले पर जगह कम थी, सिर्फ एक आ सकता था, इंतखाब सिद्दीक़ अकबर का हुआ। गार में जगह कम थी, सिर्फ एक दाखिल हो सकता था, वहां पर भी इंतखाब सिद्दीक़ का हुआ। हुजरा शरीफ के अंदर, मजार के अंदर जगह बहुत कम थी, एक दू दिहाई, वहां पर भी इंतखाब सिद्दीक़ अकबर का हुआ। और फिर एक जगह ऐसी थी जिसका ताल्लुक खड़ा होने के साथ था, दूसरी जगह ऐसी थी जिसका ताल्लुक बैठने के साथ था, और तीसरी जगह ऐसी थी जिसका ताल्लुक सोने के साथ था। मुसल्ले पर खड़ा होना, गार में बैठना और मजार में सोना। जहां पर खड़ा करने की बात आई इंतखाब सिद्दीक़ का, जहां पर बिठाने की बात आई इंतखाब सिद्दीक़ का, जहां पर सुलाने की बात आई इंतखाब सिद्दीक़ का। फरमाया गया गोल्ला शरीफ दे रेडियो दोते ए जया स्टेशन ही लगते हैं। हाँ, फिक्रे एतदाल मशाइख गोल्ला की फिक्रे एतदाल थी, एतदाल पसंद थे। ये सारे दा सारा हजरत किबला मुसन्निफ तसनीफाते कसीरा हजरत किबला नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह ने नक्शा छेक दिता उन्होंने, ओही मैं थारे गोश गुजार करना चाहता। सुभान अल्लाह। के फरमाया उन्होंने? मुसल्लम मानी हुई, मुसल्लम है मोहम्मद से, 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 वफा सिद्दीक़ अकबर की, मुसल्लम है मोहम्मद से, वफा सिद्दीक़ अकबर की। कोई तेनू मिसगाइड करे पिया तो न पे हो। ए फिक्रे एतदाल मुसल्लम है मोहम्मद से, मुसल्लम है मोहम्मद से, वफा सिद्दीक़ अकबर की। उथे भी ते उथे भी ते उथे भी मुसल्लम है मोहम्मद से, वफा सिद्दीक़ अकबर की। मुसल्लम है मोहम्मद से, वफा सिद्दीक़ अकबर की। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल हजरत सिद्दीक़ अकबर दी वफा मुसल्लम में, वो केड़ी वफा, उदी तफसील भी क्या जी जरूरत नहीं, दरकार नहीं। आके जमाना जमाना खुद ही जानेगा, जमाना मुसल्लम है मोहम्मद से, वफा सिद्दीक़ अकबर की। जमाना खुद ही जानेगा, अदा सिद्दीक़ अकबर की। जमाना खुद ही जानेगा, अदा सिद्दीक़ अकबर की। मुसल्लम है मोहम्मद से, वफा सिद्दीक़ अकबर की। नसीरुल के मदारिज में मरातिब में कमी कैसी, किवें मदारिज
क्या जी मराते विच कमी आ सकती है इस वास्ते कि जैंदा वधावन वाला खुदा होवे जी। ये सुर दे उते आपने ये अशार लिखे वो असल केड़ी आई वो असल होर कलाम आई वो के आई वो भी मैं दू शेर ज़ौक मेरा इजाजत नहीं देता उन्होंने कंड करके लगा वजा वो के आई कि नहीं को नैन में कोई नहीं को नैन में कोई सहारा या रसूल अल्लाह नहीं को नैन में कोई नहीं को नैन में कोई सहारा या रसूल अल्लाह नहीं को नैन में कोई सहारा या रसूल अल्लाह तुम्हारे ही करम पर है तुम्हारे ही करम पर है गुजारा या रसूल अल्लाह तुम्हारे ही करम पर है गुजारा या रसूल अल्लाह। फरिश्तों का नबियों का वलियों का सहाबा का ये नारा था ये नारा था ये नारा था ये नारा था ये नारा या रसूल अल्लाह ये नारा था ये नारा था ये नारा या रसूल अल्लाह था ये नारा था ये नारा या रसूल अल्लाह। फरिश्तों का वलियों का नबियों का सहाबा का ये नारा था ये नारा था ये नारा था ये नारा था ये नारा या रसूल अल्लाह तुम्हारे ही करम पर है तुम्हारे ही करम पर है गुजारा या रसूल अल्लाह। मेरे आका इधर भी मेरे आका इधर भी एक निगाहे लुत्फ हो जाए चमक उठे मेरी किस्मत का तारा या रसूल अल्लाह चमक उठे मेरी किस्मत का तारा या रसूल अल्लाह। तुम्हारे करम पर है गुजारा या रसूल अल्लाह। नसीरे हमज़दा पर भी इनायत हो नवाज़िश हो दुहाई दे रहा है दुहाई दे रहा है हम हमारा या रसूल अल्लाह दुहाई दे रहा है हम हमारा या रसूल अल्लाह नहीं को नैन में कोई नहीं को नैन में कोई सहारा या रसूल अल्लाह। ही करम पर है तुम्हारे ही करम पर है गुजारा या रसूल अल्लाह। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए फरमाया वापस आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज्जो बस गुफ्तगू समेटन दे चक्कर च आ गए हैं सुभान अल्लाह खुशी दी वजह तू सुभान अल्लाह आखे तो फरमाया गया कि सुभान अल्लाह बुखारी शरीफ दी आखिरी हदीस कलेमतान हबीबतान इलर रहमा खफीफतान अलल लिसान सकीलतान अलल मीज़ान बुखारी शरीफ दी आखिरी हदीस इन्हां दा बड़ा दर्जा है और बुखारी शरीफ भी यकीनन कई साल तू जारी और सारी है हजरत किबला मुफ्ती इरशाद अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह दा फैज़ान जारी और सारी है ये मौके जिंदगी में कई बार आएंगे बार बार आया नहीं करते क्यों नहीं भाई कई बार आएंगे अच्छा जी इंशाअल्लाह फरमाया गया बुखारी शरीफ दी पहली हदीस इन्नमल आमालु बिन्नियात ये हदीस गरीब है मुहद्दिसीन जान दिन असातिज़ा जान दिन
ਜਿਹੜੇ तुलबा पढ़ चुके नो जान दें, क्योंकि इसनू रिवायत करने वाले सिर्फ अमीरुल मुमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन मुराद रसूल मुरीद रसूल हजरत उमर पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु दी जात बाबरकात है। और इस्तिलाह हदीस दे विच यह तो गरीब होंदी है कि जिसनू रिवायत करने वाला एक होवे, सुनन वाले बेशक थे गोमेन पे। बुखारी शरीफ दी पहली हदीस गरीब हदीस है, और बुखारी शरीफ दी आखिरी हदीस वो भी गरीब है। पहली हदीस भी गरीब, आखिरी भी गरीब। वजह के वे फरमाया इस वास्ते उम्दतुल कारी, इरशादुस सारी, फैजुल बारी, किरमानी, बहरहाल उर्दू दी किताबों जो नहीं मिलेगा। फरमाया इसलिए कि बादा अल इस्लाम गरीबा वसयऊद गरीबा फतूबा लिल गुरबा। इस वास्ते के इस्लाम शुरू भी गरीबों से हुआ था और फिर लौट कर भी गरीबों में आएगा। गरीबों को खुशखबरी हो। बुखारी शरीफ की पहली हदीस भी इमाम बुखारी इसीलिए गरीब लाए, आखिरी भी हदीस गरीब लाए। और आखिरी हदीस के अंदर, बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस के अंदर पहली जो बात थी उसके मुखातबीन उलमा थे, और अब जो कर रहा हूं इसके मुखातबीन तुलबा है मेरे जैसे। आमालो बनी आदम यूजनो, बनी आदम के आमाल का वजन किया जाएगा। इस तरह क्यों नहीं फरमाया गया अलूमो बनी आदम या इल्मो बनी आदम यूजनो? क्यों फरमाया इल्म का वजन नहीं होगा? इसलिए कि इल्म ढेरों के पास ढेर होगा, लेकिन इल्म का एतबार उस वक्त तक नहीं होगा जब तक उस पर अमल नहीं होगा। इल्म नहीं तोला जाएगा कि इस आलिम का इल्म ज्यादा है। फरमाया आमालो बनी आदम यूजनो, बनी आदम के आमाल का वजन किया जाएगा। इसलिए कि आलिम तो कसीर हैं, थे, होंगे, अमल करने वाले कम होते हैं। शरम तामिल के अंदर जो रुब्बा की मिसाल दी गई वो क्या दी गई? तुलबा जानते हैं, रुब्बा आलिमिन यामलो बिइल्मिही। रुब्बा लितकलील, रुब्बा तकलील के लिए आता है। किताब नहव की है, तरकीब की है जी, पता नहीं कितनी सदियां है जी, 800-900 साल गालिबन, ये इससे भी कुछ ज्यादा गुजर चुके हैं। उस वक्त साहिब शरह में तामिल कह रहा है रुब्बा आलिमिन, बहुत कम आलिम, यामलो बिइल्मिही, जो अपने इल्म पर अमल करते हैं वो बहुत कम है। उस दौर में कहा रुब्बा की मिसाल ये क्यों दी है? कोई और भी तो दे सकते थे। तो फरमाया अमल कम होता है, इसलिए बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस के अंदर फरमाया गया कि इल्म नहीं तोला जाएगा, इल्म पर फख्र न करना, तकब्बुर न करना, बल्कि अमल तोला जाएगा। अमल अच्छा है तो नतीजा भी अच्छा होगा। फरमाया वजह के वे बुखारी शरीफ की पहली हदीस इन्नमल अमालु बिन्नियात लाए, आखिरी हदीस अमालु बनी आदम यूजन लाए, इसलिए कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, नीयत दा ताल्लुक इब्तिदा नाल हुंदा है। किसे कम दी इब्तिदा दे विच नीयत होंदी है ते वजन दा ताल्लुक आखिर ते हुंदा है। इस वास्ते वो पहले लाए थे आखिर दुते लाए। बहरहाल सुभान अल्लाह तो गल चली है। एक साथी ने ज़ौक नाल जरा सुभान अल्लाह कहते इदू क्या जी सुई मुड़ गई है। तो फरमाया गया कि वापस आए, आखिरी बात, वापस आए हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुसूसन दो तोहफे लाए, एक नमाज का और दूसरा जुब्बे मेराज का, जुब्बे मेराजिया। वापस आए, जुब्बे मेराजिया किसको अता किया गया? जुब्बे मेराजिया खैबर शिकन हैदर करार रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल की असल हजरत अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहहू सव्वदल्लाहु वजहहू के मुकाबले में कहा गया कर्रमल्लाहु वजहहू, कर्रमल्लाहु वजहहू, आपको जुब्बा मेराजिया अता किया गया।
तवज्जो के साथ मेराज के वाक़ये के अंदर सिद्दीक़ अकबर की शान भी आ गई। मेराज के वाक़ये के अंदर अली हैदर कर्रार की शान भी थोड़ी सी, अगर इजाजत हो तो। फरमाया गया जुब्बा मेराजिया अली शेर खुदा को अता किया गया। वापस आकर मेराज की इब्तिदा, सफर मेराज की इब्तिदा कहां से हुई थी? महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हानी के घर महवे इस्तिराहत थे। हजरत उम्मे हानी कौन थी? जिनका नाम फाख्ता था, जिनकी वालदा का नाम फातिमा बिनती असद था, जिनके भाई का नाम अली हैदर करार था। हजरत उम्मे हानी अली शेर खुदा की हमशीरा है, हमशीरा थी। सफर मेराज की इब्तिदा अली के घराने से हुई थी और सफर मेराज की इंतहा वापस आकर अली के घराने पर हुई। क्यों? फरमाया इसलिए कि सफर भी बड़ा, जाने वाला भी बड़ा, बुलाने वाला भी बड़ा, तोहफा भी बड़ा, तो अब घराना भी बड़ा होना चाहिए। घराना भी बड़ा होना चाहिए। जाते हुए भी जाने वाला बड़ा, बुलाने वाला बड़ा, घराना बड़ा। अली के घराने से इब्तिदा हुई थी, वापस आकर जाने वाला भी बड़ा, बुलाने वाला भी बड़ा, तोहफा भी बड़ा, इंतखाब भी बड़ा। हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हो को महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुब्बा मेराजिया अता फरमाया। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान शरीफ के अंदर वन नज्म इज़ा हवा, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान शरीफ के अंदर वल कमर का लफ्ज भी आया। वल कमर, कसम है चांद की। चांद का जिक्र क्यों किया गया आपके लिए? फरमाया इमाम जाफर सादिक का कौल, चांद से मुराद हुजूर की जात। इसलिए कि रात के वक्त चांद जो रोशनी ले रहा होता है वो चांद की अपनी रोशनी नहीं होती, सूरज से लेता है फिर जमीन वालों को देता है। फरमाया जिस तरह चांद सूरज और जमीन वालों के दरमियान रोशनी पहुंचाने का वसीला और वास्ता है, महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खालिक और मखलूक के दरमियान फैजान रहमत पहुंचाने का सबसे बड़ा वास्ता, राबता और वसीला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान के अंदर वल कमर भी फरमाया गया। क्यों? रात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराया गया। क्यों? वल कमर के बाद व शम्स भी फरमाया गया। क्यों? आके इसलिए कि सूरज एक जगह पर, मेरे हजरत वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह इस मसले को बड़ी ताकीद के साथ बयान किया करते थे कि सूरज महबूब मुस्तफ़ा को क्यों फरमाया गया। इसलिए कि एक है जी अकीदा वाज़े करना था, एक पॉइंट आउट करना था, एक मसला वाज़े करना था कि जिस तरह सूरज एक जगह पर है लेकिन उसकी रोशनी हर हर मकाम पर है, हर हर जगह पर सूरज नहीं है। सूरज की रोशनी हर जगह होती है। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गुंबद खजरा के अंदर जलवागर है। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी, अनवार व तजल्लियात जगह जगह पर मौजूद है। जहां जाना चाहे जा सकते हैं, जहां जाना चाहे जा सकते हैं। इमाम सुयूती अर रसूलो लहुल खियारो फी तवाफिल आलम मा असहाबिही, महबूब दी मर्जी आवे इकल्ले वंजन मा असहाबिही, ते मर्जी आवे सहाबे कराम समेत पहुंच वंजन कह गुलाम दे घर। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु कुरान शरीफ दे अंदर चिराग सिराज मुनीर भी फरमाया गया कि इसे वास्ते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु मेराज रात दे वक्त कराया गया है। ले अन्न सिराजा यूक़िदु लैला, इस वास्ते के सिराज दीवा चिराग राती रोशन कीता वेंदे ते महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चिराग बन के आए। इस वास्ते महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु रात दे वक्त चिराग कराया गया, रात दे वक्त मेराज कराया गया, चिराग इस वास्ते फरमाया। और फरमाया हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान शरीफ के अंदर अम्मल यतीम, यतीम भी फरमाया गया। क्यों? यतीमी ऐब नहीं, फरमाया यतीम इस वास्ते कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद यतीम पैदा होसन। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमां दा सहारा बन के जलवानुमा होसन।
यतीमा दा सहारा बन के जलवागर हुसैन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू मेराज अल्लाह तबारक व तआला ने रजबुल मुरज्जब शरीफ दे अंदर करवा के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुते बहुत बड़ा इनाम कर छोड़ा। याद रखो मेराज बाकी अंबिया को भी कराया गया। यूनुस अलैहिस्सलाम को मेराज मछली के पेट में, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मेराज नारे नमरूद में, नबियां नू मेराज कराया गया। मगर वो मेराज इम्तिहान की सूरत में था, लेकिन महबूब मुस्तफा नू मेराज कराया गया है ए मेराज इनाम दी सूरत दे विच आई। एक नारा मार दो, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए ताकीक, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, किबला पीर सैयद सादिक रसूल शाह साहेब। तमाम उलमाए किराम या रसूल अल्लाह व अला तशरीफ फरमा या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, तमाम हजरात तशरीफ फरमा रहे हैं। साहिबजादा साहब खिताब। बस खिताब अपने इख्तिताम को पहुंचा। इस पुरफितन दौर के अंदर, इस पुरफितन दौर के अंदर खासकर उलमा को जिंदगी गुजारना इंतहाई मुश्किल है, इसलिए कि गैर मुस्लिम कुव्वतें इस्लाम को निशाने दाशत बनाने के चक्कर में है। आज दीन को मजलूम और दीनदार को मकहूर करने की साजिश की जा रही है। बस हमें अपने कौल फेल का तजाद खत्म करना होगा। उसके बाद फेसबुक पर एक दूसरे के खिलाफ हवाई फायरिंग को रोकना होगा। किसी आलिम के इल्म को मीडिया और साउंड के तराजू पर नहीं, हकायक की दुनिया में देखना होगा। सूबाई, इलाकाई और मीडियाई आलिम को आलिम से मुत्तहिद होना होगा। साहिब दस्तार को इंतशार खत्म करना होगा। साहिब दस्तार को इंतशार खत्म करना होगा। क़यादत की आरजू को छोड़कर ग़ल्बे दीन की जुस्तजू करना होगी। खुद नुमाई, खुद सताई, जाती मफादात, शख्सी हाव हो, तहरीकी शोहरतों से मुंह मोड़कर हक को हक के लिए बुलंद करना होगा। हक को हक के लिए बुलंद करना होगा और फिर सबको मिलकर आले रसूल की कश्ती में मिलकर बैठना होगा। आले रसूल की कश्ती में बैठकर असहाबी का नुजूम, इल्म मारिफत के सितारों से राह मालूम करके फितना कादियानियत, फितना खारजियत, फितना नासबियत, फितना राफजियत की गिरती हुई दीवारों को मिलकर धक्का देना होगा। बनी आदम आजा यक दीगरन के दर्राफरीन यक जौहरन, जो उज़्वे बदर दावरद रोजगार दिगर उज़्व हारा नमानत करार। क्या शेख सादी की गुलिस्तां की दो हिकायतों का खुलासा यही नहीं बनता कि भैंसें जमा होकर शेर को भगा देती हैं,
चींटियां मुत्तहिद होकर सांप को खा जाती हैं, चिड़ियां शोर मचाकर खतरा टाल लेती हैं, अबाबील जमा होकर इकट्ठे होकर हाथियों को सार से मार देते हैं। तो फिर यारो हिम्मत न हारो, मोहम्मद के गुलाम मुत्तहिद होकर क्या नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको मज़ीद अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये अल्फाज अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल माजूर फरमाए, पजीराई के एजाज़ के साथ नवाजे। व आखिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।